समाचार स्वामी ग्रंथराज कुरल काव्य में 103वें परिच्छेद में कुलोन्नति। हर व्यक्ति का विचार अपने कुल के विकास का होना चाहिए। अब कुल का विकास कैसे हो सकता है? धन ही सब कुछ नहीं है, सदाचार भी होना चाहिए। सदाचार के साथ विज्ञता भी होना चाहिए, विज्ञता के साथ बल भी होना चाहिए। शारीरिक बल नहीं होगा तुम्हारे पास, तुम क्या अपने कुल की उन्नति कर पाओगे? बेटा सुनो ना, शरीर बल होगा तो आप अपनी बहन माता बहन की इज्जत कोई लूट रहा हो तो बचा लोगे, धर्म पर कोई उपद्रव करेगा तो तुम रक्षा कर लोगे। अब तुम स्वयं इतने भोगों में लिप्त हो चुके हो, कोई ऐसे फूंक दे तो गिर रहे हो, तो क्या तुम रक्षा करोगे? जिसको बल की रक्षा करना है वो अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करेगा। बिना ब्रह्मचर्य के बल की रक्षा नहीं होती। समझ रहे ना, बल चाहिए तो शील चाहिए। इसलिए गृहस्थ भी है ना, सुधार संतोष का पालन करते हुए उसमें भी वो मर्यादा रखता है, जिससे शरीर बल सुरक्षित रहे। सारा बल शील के साथ है, इसलिए बुद्धि का बल भी उसी से टिकता है, शरीर का बल भी उसी से टिकता है, और विचारशीलता भी उसी से बनती है जिसके पास संयमशील है। प्रकांड क्षोभसम। अब बेटा चिराग एक कह रहे हैं बुद्धू कि बादाम खिलाओ बुद्धि बढ़ेगी। अरे बुद्धि तो बढ़ेगी बादाम से, नियोग बनेगा, लेकिन प्रश्न ये ना, सीमेंट डालो अच्छा घर बनेगा। अरे सीमेंट डालो, बालू होगी तभी सीमेंट काम करेगा। बालू लाओ, अरे सीमेंट होगा तो बालू काम करेगी। ऐसे ही ये बादाम काजू किशमिश दुनिया की पौष्टिक सामग्रियां हैं, ये तभी काम में करेंगी जब तुम्हारे शरीर में वीर सुरक्षित रहेगा। स्वयं का शरीर में बल नहीं है, ये सारी शक्तियां और बढ़ाकर तुम्हें नष्ट कर देगी। ठीक है, कुछ माता पिता परिवार के लोग ना, बच्चे कमजोर हैं, मोटे नहीं हो रहे हैं, अच्छा खिलाओ। अरे अच्छा तो खिलाओ, तुम्हारे बस में है। अच्छे संस्कार बचा के रखो तो तुम्हारा अच्छा खिलाना सफल है। इधर तुम खिला रहे हो तो बाहर निकाल के फेंक रहे हैं, तुम खिलाना क्या काम का आएगा तुम्हारे? मटका में पानी भरो, मटका में पानी शक्कर का पानी भर दो मटके में, लेकिन नीचे छेद है, पानी टिक ही नहीं रहा है, तो ये कितनी बाल्टी भरते जाओ। ऐसे ही कितनी सुंदर सुंदर भोजन कराओ, लेकिन जिनके सील में छेद है तो रोटी और काजू किशमिश कोई काम के नहीं है। ठीक है, तो यहां बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, आपको कुलोन्नति चाहिए तो शारीरिक बल भी चाहिए, और कुछ युवा इसलिए बीमार होते हैं पीयूष भाई, 24 घंटे ब्रह्मचर्य की रक्षा मंदिर में प्रवेश करा देते बुद्धि में। 24 घंटे ब्रह्मचर्य रक्षा मालूम। फिर वो सुब्रत सागरी श्री शैल के भक्त और विशिष्ट विवेक के भक्त बन जाते हैं। और परिणाम ये निकलता है, उनको एक ही बुद्धि बार बार चलती ना, तो उससे वो डिस्टर्ब होने लगते हैं बहुत। देखो हम आपको जो सिखा रहे हैं ना, आप विश्वास मानिए, बहुत गंभीर विषय बोल रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हो। क्या बोले पीयूष? ये ऐसे जैसे लोग हैं ना, इनका काम है दूसरे की हंसी करना। ठीक है, अपना काम है इनको सुनकर के उपेक्षा कर देना। ठीक है, पर उपेक्षा ज्ञान प्राप्त के लिए करना। ये हंसे तो क्यों हंस रहे हैं? ठीक है ना, आओ तो आप रहस्य में आइए। सहज जीवन जीने की जो शैली है ना, वो आदमी की बुद्धि को सुरक्षित रखती है। किसी भी समय असहज हो गया ना तो बुद्धि भ्रांत हो जाएगी। इसलिए यस्य नास्ति कुटुंबस्य पालका सत्य प्रबंध कहा तन्मूले विपदम ज्ञाता पतनम तस्य जायते। देखो बालक, हमने एक दिन प्रवचन किया, ऊपर का पाटा योगी घूमता है और नीचे का पाटा स्थिर रहता है, लेकिन जरूरत है कि नहीं? कोई भी संग चलता है, आप सब लोग, आप भी गढ़ पोषण काल में जी रहे हो शिक्षा के साथ, आप भी गढ़ के सदस्य हो। आप लोग एक एक ब्रह्मचारी जी, एक एक महाराज जी व्यवस्थित जीवन जी रहे,
इससे संग अच्छा चल रहा है। एक आचार्य महाराज ने हमसे पूछा कि विशुद्ध सार ये बताइए, कहीं दो योग्य आदमी मिल जाएं तो उन दोनों का टिकना बड़ा कठिन होता है। समझ रहे ना, दो योग्य आदमी मिल जाए और तुम्हारे पूरे शिष्य योगी योग्य दिख रहे हैं, इनको ईर्षा नहीं होती आपस में, क्या कलह नहीं होता? मुझे नहीं होता। बोले क्यों नहीं होता? बोले सुबह शाम मध्याह्न में एक औषधि देता रहता हूँ। बोले क्या? बोले निसंगता की औषधि, निष्प्रियता की औषधि, अध्यात्म की औषधि खिलाता रहता हूँ। जरा इनका मन विचलित होता है, फिर मैं कहता हूँ भाई गाय के भाव में देखो यहाँ कहाँ डूब रहे तुम। कुछ उभरना भी चाहते हैं, बहुत हाईलाइट होना चाहते हैं, बहुत की में बहुत डूबना चाहते हैं, फिर भी हमारे पास शांत बैठे रहते हैं। बाहर यहाँ कुछ भी करें, लेकिन मैं देखता रहता हूँ भाई यहाँ तो ठंडे होना ही पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तुम्हारा संग क्यों टूटेगा? तो बहुत एकदम भाई जाना चाह रहे हो। बोले कागज की दुनिया में क्या क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, जो साधु जितना इसमें डूबेगा तो उसकी साधना की मीडिया समाप्त हो जाएगी। बहुत ज्यादा डूब रहे ना, तो सामायिक में तुम हर दिन सोते मिलो, हर दिन विश्राम कर रहे। इस मीडिया में जाओगे तो आत्मा की मीडिया तुम्हारी शून्य हो जाएगी। इसलिए कितनी गहरी बात कह रहे। क्यों हमने कहा, देखो आप सबका चाहे प्रणव हो, चाहे जयेंद्र हो, शुभ्र सागर योगी हो, इन सबका संघ के संचालन में सहयोग है। भैया लोग अब इतने महाराज जी हैं, अंतराय हो जाता बेटा, हम थोड़ी सबको आहार कराने जाएंगे। तुम्हारा हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है कि आप हमारे श्री संघ के लिए भैया वृत्ति कर रहे हो, ठीक है, हमारे जैन धर्म की आप प्रभावना रक्षा कर रहे हो। अब तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा विषय है, लेकिन हमारा तो है, ठीक है। आप कोई महाराज जी पर हमने ब्रह्मचारी भेजा तो सुब्रत सार महाराज क्या, बड़े बड़े आचार्यों क्या सोच रहता है, अरे सारे ब्रह्मचारी हमारे साथ जाएंगे तो प्रभाव दिखेगा कि हम बड़े आचार्य हैं, इतने ब्रह्मचारी। पर ये सोच ठीक नहीं है। सोच ये होना चाहिए, यदि कोई ब्रह्मचारी महाराज पास चला गया, आखिर मुराद तुम्हारी है ना, ब्रह्मचारी भी तुम्हारी है, उनके अच्छे आहार करा दिए तो उनकी साधना अच्छी होगी, तो जैन धर्म की तो साधना हो रही है। इसलिए तुमने दीक्षा दी है, फिर सोच क्यों बदलते हो कि हमारा तुम्हारा, सारे ब्रह्मचारी होंगे हमारे पास जाएंगे, ब्रह्मचारी हमारे पास जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई को अंतरा हो रहे हैं, कोई को स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आचार्यों कर्तव्य है, कभी आप ही बिना ब्रह्मचारी नहीं हो कि ब्रह्मचारी हो कि चले जाओ, ठीक है। ऐसा विचार रहेगा तो ये मुनिराज इतनी निष्ठुर नहीं है कि अपने गुरु को बिना ब्रह्मचारी के भेज देंगे। वे स्वयं कहेंगे नहीं नहीं, आज से तुमको गुरु जी के पास जाना है। बोलो ये बोलोगे नहीं बोलोगे? तो ऐसा बोलते ही है, ठीक है, बोलते ही है। हाँ, तो सभी ध्यान रखते हैं। तो ये कब परस्पर प्रगुण जीवानाम, इतनी विशाल संघ को विशुद्ध सारी थोड़ी ताकत है चला ले। ये सब तुम अच्छे लोग हो इसलिए चल रहा है, ठीक है, अच्छे लोग हो, सुनते हो, सुनाते भी हो, तो मैं भी सुन लेता हूं। आइए तो देखो सुब्रत साई 10वां श्लोक अंतिम श्लोक कुल्लूनत्ति का, पर इसमें ये लिखा है यस नास्ति कुटुंब से पालका, जिस कुटुंब का पालक नहीं है, कोई एक मुखिया बना के रखना चाहिए। देखो चारुकीर्ति भट्टारक की स्वर्गवास होते ही तुरंत ही दूसरा भट्टारक स्थापित किया कि नहीं तो संस्था नष्ट हो जाएगी। मुखिया चुनना ही चाहिए। आचार्यों को लगने लगे हम जाने वाले हैं, तुरंत आचार्य पट्ट दे देना चाहिए जिससे संघ व्यवस्थित चले, अन्यथा संघ तितर बितर नष्ट हो जाते हैं। कितने कल सुब्रत सार गए थे, एक आचार्य महाराज का संघ का तो पूर्ण ही समापन हो गया। आप समझ गए, पूर्ण समापन हो गया बेटा। उनका निकला था एक पेपर में कि कोई को आचार्य पद चाहिए है तो आप, उनकी समाधि के बाद कोई को चाहिए ही नहीं था। मेरे पास समाचार आया, मुझे तो पहले से ही मेरे पास, मुझे नहीं चाहिए, नहीं पाइजे। आओ कुटुंब से देखो भैया ध्यान रखना सुब्रत सागर, हम आपको सब कह रहे संघ नष्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी आपका मुखिया समाधि से होता है तुरंत संघ को संभालना चाहिए। ऐसा नहीं आप समाप्त कर रहे हैं, नहीं समाप्त नहीं कर रहे हैं। आचार्य नष्ट की समाधि हुई, आप तुरंत आचार्य स्थापित करो और जिससे कि संघ व्यवस्थित चले। संघ मतलब धर्म व्यवस्थित चले। आचार्य संघ नष्ट हो जाएगा तो जिन शासन विलीन हो जाएगा। तुरंत घड़ी बनाना।
पर ऐसे जियो कि लोग अपने आप तुम्हें चुन लें कि हाँ हमारे आचार्य निर्विकल्प सागर हैं। अपने आप चुने नैतिक कुटुंब फल का सत्प्रबंध का संभालने वाला नहीं है, योग्य आदमी नहीं है, जिस कुल में योग्य आदमी नहीं है। अरे बालक किसकी होनार किसने देखी? अब देखो क्यों दीवार छूट गई। बोले इतने दो दो पाटे लगा के रखते गुरुजी को, पर भी बिना टिक के पढ़ा रहे हैं, इसलिए दीवार छूट गई। अब सुब्रत साहब हम सब चल के आए इतने किलोमीटर। अब हमें यहाँ पढ़े मिलते ना, ये बच्चे यहाँ पढ़ते मिलते क्या? तो अपन को सहन करना चाहिए, तभी तो ये स्फूर्ति आएगी। संग ऐसे चलता चक्र सुर कि नहीं? प्रेमचंद जी के जाने के बाद रुतबा होना चाहिए तुम्हारा। आओ तो नास्तिक कुटुंब पालक सत्य प्रबंध का, जो प्रबंधक नहीं है, कुटुंब का पालक नहीं है, तन मूले विपदाम घातात। सुनो भाई, ये मजाक नहीं है, आप यथार्थ नीति समझो। प्रमोद, पति के वियोग के बाद पत्नी कितनी खुशहाल रह ले, पर चमक होती पति के जीवन की वो स्त्री के पास नहीं बचती। समझ रहे ना? ऐसे ही बेटे बहुएं कितनी अच्छे सुब्रत सागरी, और पत्नी की मृत्यु हो जाए, कितने ही सरदार घर में बन के रहता हो, लेकिन बंगुओं के नीचे, बेटों के नीचे उस दादा को झुक के रहना पड़ता है। पत्नी नष्ट मृत्यु होते ही पति को बहु बेटों के नीचे झुकना पड़ता है, झुकना पड़ता है। अपने गुरु की समाधि होती, दूसरे गुरुओं का चेहरा देखना पड़ता। बेटा तुम लोग देखो, ऐसा करना, तुरंत अपना गुरु भाई को आचार्य नियुक्त कर लेना, ठीक है? और संग नष्ट नहीं होना चाहिए। कर देंगे व्यवस्था हम, लेकिन फिर भी बता रहे हैं, अपना मन दूसरा है, तुम समझते नहीं हो। मुझे इनसे सार से निर्गन से प्रयोजन नहीं है, जिनेंद्र के शासन से प्रयोजन है। ये लोग उस शासन को चलाएंगे, इसलिए इनसे भी प्रयोजन है। आचार्य तन मूले विपदाम घातात पतनम तस् जायते। बालक देखो, उस परिवार में, कुटुंब में, देश में, राष्ट्र में जिसका स्वामी नष्ट होते ही यदि अधिकारी नियुक्त नहीं किया तो घातात तुरंत नष्ट हो जाता है, पतन हो जाता है। तस् जायते, ओहो, सारा का सारा मिट्टी में मिल जाता है। आओ बालक औरंगाबाद, देखा ये विदेश से आया सुब्रत सागर, कांट मिट्टी में गिर जाएगा। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे, कुल्लूत्पत्ति का अंतिम श्लोक था, अपने वंश को चलाना चाहते हो तो सदस्य बना के रखना, स्वामी बना के रखना। योग्य परिवार को संभालने वाला योग्य आदमी नहीं है तो आपत्ति की जड़ को काट डालेंगी और मिट्टी में मिला जाएगा, पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपने वंश को चलाना है, अपने कुल को बचा के रखना है तो आपको 24 घंटे, और उसमें विशेष बात, अपने मुखिया का सम्मान रखना चाहिए। तुम अपने कुटुंब के मुखिया का सम्मान रखोगे, तुम्हारा वंश चलेगा, बहुमान बढ़ेगा। सुना बेटा, अपने पिता का तुम सम्मान रखोगे, तुम्हारी संतान शम सम्मान। देखो एक रहस्य बताऊं बेटा, छोटी सी बात। मैं पथरिया गया, हमारे गुरु महाराज वहाँ विराजमान थे, ठीक है? तो वहाँ बहुत बड़ा यति सम्मेलन हुआ, तो वहाँ जा कर के हमने ज़मीन पर बैठकर महाराज जी को, आचार्य श्री को नमस्कार किया। तो जितने हमारे गुरु भाई थे सभी ने कहा ठीक कर रहे हैं, वे सब आने लगे। उससे हमारे गुरु को क्या फायदा मिला हमें पता नहीं है, लेकिन हमें कितना फायदा मिला, हमारे सारे शिष्य आकर हमें नमस्कार कर रहे कि नहीं कर रहे? तो आप जितनी बढ़िया जियोगे, तुम्हारे चेले तुम्हारा सम्मान करेंगे। अब तुम स्वयं रात्रि के 12 बजे तक तुम सामायिक ही नहीं कर रहे तो बेटे चेले कहेंगे ठीक है गुरुजी, अब तुम ठीक है, जा रहे, कब जा रहे हो? तो अच्छा जीना चाहिए, ठीक है? ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः यहाँ पर महान जैन दिगंबराचार्य, देवसेन स्वामी, इन महान आचार्यों को आपने नाम भी ले लिया, तो आज